एक समय की बात है। गुरु के 3 शिष्य रहते हैं। गुरु जी उन तीनों शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक दिन मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, इसके लिए तुम तैयार रहना। तीनों हाँ गुरुजी कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद गुरुजी उन तीनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज तुम तीनों को जंगल जाना है और लोगों की, जानवरों की मदद करनी है, जैसा भी हो सके वैसी मदद। तीनों गुरुजी को प्रणाम करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन तीनों शिष्य में एक शिष्य का नाम तोताराम रहता है। वो बहुत गुणी रहता है। जब तीनों जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तोताराम के पैरों में कांटा चुभ जाता है। तोताराम को बहुत तकलीफ होती है और तोताराम के पैरों से खून निकलने लगता है। वो अपने पैरों में से कांटे निकालता है और तभी देखता है कि रास्ते में ढेर सारे कांटे बिखरे पड़े हुए हैं। तोताराम उन कांटों को उठाने लगता है। उसके साथ खड़े 2 शिष्य कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें गुरुजी का दिया हुआ काम नहीं करना है क्या? चलो हमारे साथ। तोताराम कहता है कि नहीं, मुझे पहले इन कांटों को रास्ते से उठाना है, नहीं तो कोई भी इस रास्ते से राहगीर या जानवर गुजरेगा तो उसके पैरों में कांटा चुभेगा और उससे बहुत तकलीफ होगी, जो तकलीफ मुझे हो रही है। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को ये तकलीफ हो। दोनों शिष्य खड़े होकर सोचते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसे गुरुजी का काम नहीं करना है, हम तो यहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तोताराम अपना काम करते रहता है। ये काम करते करते शाम हो जाती है। फिर वो तीनों शाम को गुरुजी के पास लौट जाते हैं। गुरुजी उन तीनों से पूछते हैं कि आज तुम लोगों ने लोगों की कैसे मदद की। वो दोनों शिष्य बारी बारी से बताते हैं कि उन दोनों ने दिन भर में लोगों की कैसे मदद की। अब बारी आती है तोताराम की। तोताराम कहता है कि गुरुजी मुझे माफ़ करिए, मैंने आपका दिया हुआ काम नहीं किया, क्योंकि जब हम तीनों जा रहे थे तो रास्ते में मेरे पैरों में कांटा चुभ गया और मैंने देखा कि उस रास्ते पे ढेर सारे कांटे पड़े हुए हैं। मैं उन कांटों को उठाने लगा और शाम हो गई, मैं आपका काम नहीं कर सका। थोड़ी देर गुरुजी रुकते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। उसके बाद उन तीनों को बताते हैं कि उन कांटों को मैंने ही रास्तों पर बिखेरा था तुम तीनों की परीक्षा लेने के लिए। मैं देखना चाहता था कि तुमने मेरी विद्या से क्या सीखा है, और तुम तीनों में से सिर्फ तोताराम ने ही मेरी विद्या को अच्छी तरीके से ग्रहण किया है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं, तोताराम को अपने पास बुलाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी तोताराम को कहते हैं कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए और अब तुम घर जा सकते हो। बाकी के 2 शिष्य गुरुजी के पास रुककर फिर से पूरी विद्या ग्रहण करते हैं।